And ladies and gentlemen, now please have a big round of applause for our delegate from India. I will request Professor Dr. Pradeep Aglavi. He is from Nagpur University and he was the head of Dr. Ambedkar's philosophy. Dr. Sir, please. Good afternoon to everybody. Honorable Shamshad Ahmad, who was ex-ambassador of Pakistan, Honorable Mr. Syed Shahid Hassan, Director of Dr. Ambedkar Society for South Asia, Professor Dr. Umrin Javed, Director for South Asian Studies, University of the Punjab, Mr. Bejwada Wilson, who is activist and also follower of Dr. Ambedkar, who is working for scavengers, Dr. Sujata Surapalli, who came from Telangana, Dr. Sima Mathur from Delhi University, all the brothers and sisters and my students. I am very happy to deliver my lecture here. I think that there is no barrier between Indian and Pakistani people. We know Hindi very well. You said it, Urdu and Hindi, there is no more difference. Just Shamshad Javed Shamshad Sahab delivered his lecture in Hindi. I thought that it is he is Indian. I thought that he is speaking Hindi very well. So same thing here. I would like to deliver my lecture in Hindi. Friends, 1936 की बात मुझे याद आ रही है. लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की थी और उस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इनवाइट किया गया था. उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे. जात पात तोड़क मंडल के जो आयोजक, उन्होंने बाबा साहब को अपना भाषण तैयार करके भेजने के लिए कहा. बाबा साहब ने अपना भाषण भेजा और वो भाषण देखने के बाद आयोजक ने कहा कि बाबा साहब ये जो आपका भाषण है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये लोग चिल्लाएंगे क्योंकि आपने हिंदुज़म पर टीका की है. तो बाबा साहब ने ये उत्तर दिया कि आई विल नॉट चेंज एनीथिंग, आई विल नॉट चेंज कॉमा और फुल स्टॉप ऑल्सो. बाबा साहब ने उस वक्त कहा कि मैं मेरे भाषण में बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, कॉमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं करूंगा. आयोजक ने क्या किया, वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो कॉन्फ्रेंस रद्द किया गया. कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई. बाबा साहब ने वो जो अपना भाषण था वो भाषण किताब के रूप में प्रकाशित किया और उनकी लाखों प्रतियां बेची गई. और आज भी वो जो उनका जो अनडिलीवर्ड जो भाषण है वो किताब के रूप में अवेलेबल है. मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही. 1936 को बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ लाहौर नहीं आ सके, लेकिन आज अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया और साउथ एशियन के जो स्टडी सेंटर्स है उनके कोलैबोरेशन में आज ये सेमिनार आयोजित किया. और बाबा साहब को उस वक्त नहीं आने दिया था, लेकिन आज उन्होंने भारत से 4 गैलीडर्स को यहाँ बुलाया, लाहौर में बुलाया. इसलिए मुझे लगता है जो बात
हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ने कहा कि हमें भारत इंडिया के बीच में शांति के पुल तैयार करना चाहिए। हम आपस में एक, और ये जो एरिया है जो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ये होना चाहिए, क्योंकि उसमें यानी जो वाद विवाद आप दिखाई दे वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा उन्होंने एक आशा रखी है। कल हम जब वाघा बॉर्डर पर थे, हमारे मित्र हमारे बेजवाड़ा विल्सन जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत जची। उन्होंने कहा कि जब हम इधर आ रहे तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर के गेट उन्होंने वो खोला, तो उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर पर जो है जो बैरियर्स है वो ये होना चाहिए, टूटना चाहिए, भारत और इंडिया एक होना चाहिए। इस प्रकार की बात होने का मैंने वहाँ आपने सही कहा। हमें मालूम है कि बर्लिन शहर में जो दीवार थी, जो दीवार यानी जर्मनी का जिसने विभाजन किया था, और एक दिन हम देखते हैं कि कुछ साल पहले वो दीवार तोड़ी गई। इंसानियत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आज जो परिषद आयोजित की बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये एक ऐसे महान तत्वचिंतक या दार्शनिक और क्रांतिकारी नेता थे। आप सभी को मालूम है कि 20वीं सदी में इस विश्व में कुछ क्रांतियां हुई। 1917 को रशियन क्रांति हुई, 1948 को चाइनीज की क्रांति हुई जिसको हम कल्चर रिवॉल्यूशन कहते हैं, और एक महत्वपूर्ण क्रांति जिसको हम मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो लोग हिंदुज़म में यानी गुलाम जैसे रहते थे, जिनको गुलाम बनाया था, धर्म के नाम पर गुलाम बनाया था, जिनको मानवीय अधिकार नहीं थे, ऐसे लोगों को उन्होंने धर्म के गुलामी से मुक्त किया। और इसलिए बाबा साहब जो है वो क्रांतिकारी हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा देकर उन लोगों को जो धार्मिक गुलामी थी उस धार्मिक गुलामी से मुक्त किया। और आज हम देखते हैं कि जो लोग बाबा साहब के नेतृत्व में और बाबा साहब के विचारों के कारण धार्मिक गुलामी से बाहर आए, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी प्रगति हो रही है, और हर क्षेत्र में उन्होंने अपने कर्तृत्व का जो स्टैंप है वो स्टैंप लगा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो ऐसे शख्स या ऐसे पुरुष है जिसको हम कहते हैं ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम। बाबा साहब ने जो काम देश में नहीं, कई लोग कहते कि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट अनटचेबल के लिए काम किया। नहीं, बाबा साहब ने अनटचेबल शेड्यूल कास्ट के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब के सामने जो लोग थे वो लोग थे जो वंचित है, जो मानवीय अधिकारों से वंचित लोग हैं। वो कोई भी मजहब के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी देश के हो या कोई भी प्रांत के हो, जो लोग दबे हुए, जिनको ह्यूमन राइट्स से जो वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और उनका जो आंदोलन था वो मानव मुक्ति का आंदोलन था, वो मानवीय अधिकारों के लिए आंदोलन था, केवल वो अछूतों के अधिकारों का आंदोलन नहीं था। लेकिन भारत के लोग जो वर्णवादी व्यवस्था के जो वर्णवादी वर्ण को मानने वाले जो लोग हैं वो एक इतनी बाबा साहब ने अछूतों के लिए काम किया। बाबा साहब का जो काम था या उनके जो विचार थे वो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने इंसानियत के लिए, जिसका जिक्र अभी समझ साहब ने किया कि इंसानियत महत्वपूर्ण है, ह्यूमनिज्म महत्वपूर्ण है, मानवता महत्वपूर्ण है, तो बाबा साहब ने जो काम किया वो मानवीय अधिकार के लिए काम किया है। और इसलिए उनके जो मानवीय अधिकार जो है या उनके जो राइट्स के बारे में जो बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ किसी भी प्रकार का भेद न हो, विषमता न हो, या किसी भी प्रकार का नहीं, वहाँ शोषण नहीं होना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस
are very important. These values are very important. When we talk about the democracy, what is democracy? You know that democracy is based on liberty, equality, fraternity and justice. तो इसलिए बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण बात की कि बाबा साहब ने लोगों के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए उन्होंने एक काम किया और उन्होंने एक बहुत एक संदेश, जो भाषण 1936 में लाहौर में होना था, उस भाषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोटेशन है, एक विधान है, सेंटेंस है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोगों में जो यानी भारतीय लोग हैं या भारतीय समाज है, उन लोगों में ऐसे जो विचारधारा है कि जो विचारधारा वो खुद गुलाम होकर ही, गुलाम होने के बावजूद उनको अपनी गुलामी का एहसास नहीं है। बाबा साहब कहते हैं जो गुलाम है उसको गुलामी का एहसास होना चाहिए, तभी वो गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। बाबा साहब ने लाहौर के उस भाषण में ये महत्वपूर्ण संदेश दिया था, मेक एवरी मैन एंड वुमन। You see what was the sentence of Dr. Ambedkar? He said, make every man and woman from the thraldom of the Shastras, cleanse mind of pernicious notions found on the Shastras. Shastras means religion. यानी भारतीय जो हर स्त्री पुरुष को धर्म की जो गुलामी है वो गुलामी से मुक्त करना चाहिए। और वो धर्म की गुलामी, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो कर्म कांड और बाकी जो चीज़ें थे, और उसी कारण भारतीय लोग यानी उसमें विषमता निर्माण हुई थी। और इसलिए बाबा साहब कहते कि कास्टिज्म यदि नष्ट करना है तो कास्टिज्म है ये क्या है, विषमता का प्रतीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम, इट मीन दिस ऑल द सिंबल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। What is casteism? What is caste? What is Varna system? There is only discrimination. What is the base of caste system and untouchability or Varna system? Discrimination. Divide and rule was the main aim of these people who were the Savarnas.